एक श्रृंखला जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होकर आत्मा के मोक्ष तक जाती है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? ब्रह्मा का एक दिन और कल्प का रहस्य। विज्ञान और वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे जुड़ी है? धरती पर पहला जीवन कैसे आया? अबियोजेनेसिस वर्सेस दशावतार की कहानी। विकासवाद और वैदिक अवतारों में समानता। मानव विकास की वैज्ञानिक कहानी। मनु और श्रद्धा से मानव की उत्पत्ति। शरीर प्लस आत्मा शास मानव। आत्मा की परिभाषा क्या है? यह सवाल विज्ञान और वेद दोनों में बार बार उठता है। आत्मा की उत्पत्ति को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। क्या आत्मा कोई बनाई गई चीज है या फिर वह सनातन यानी हमेशा से है? क्या आत्मा ही चेतना है? और आखिर आत्मा कौन है? क्या वही मैं हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढना सच कहूं तो आसान नहीं है। विज्ञान के अनुसार भ्रूण का विकास कैसे होता है यह तो हम जानते हैं, लेकिन वेद क्या कहते हैं? आत्मा गर्भ में कब आती है? प्राणवायु का रहस्य भी बड़ा दिलचस्प है। पेट में हवा आखिर कैसे जाती है और आत्मा और वायु का क्या संबंध है? इन सब बातों पर भी हमें जरूर गौर करना चाहिए। जीवन के 4 आश्रम होते हैं और हर आश्रम में आत्मा की चेतना का अनुभव अलग अलग होता है। जीवन के हर चरण में आत्मा की चेतना कैसे बदलती है यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या आत्मा को पिछले जन्म की यादें रहती हैं? ये बातें जानना वाकई बहुत रोचक है। शरीर का टूटना, आत्मा का बाहर निकलना, मृत्यु की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है और गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की अवस्था को कैसे बताया गया है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा भटकती है? चलिए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। प्रेत योनि, पिंडदान और 13 से 49 दिन की यात्रा, यमलोक, चित्रगुप्त और हमारे कर्मों का मूल्यांकन। आखिर आत्मा को नया शरीर कब और कैसे मिलता है? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा किस आधार पर अगला जन्म चुनती है? पुनर्जन्म की कथाएं और वैज्ञानिक शोध भी काफी दिलचस्प हैं। क्या हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म। क्या आत्मा अपने कर्म लेकर आती है अगले जन्म में? विज्ञान और वेदों में भाग्य बनाम फ्री विल। इन सब बातों पर थोड़ा सोचते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और देवता, इनका अंतर। यह सवाल हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है और क्या हम मोक्ष से ईश्वर में विलीन हो सकते हैं? आत्मा और जन्म जन्मांतर के रिश्ते, क्या ये संबंध असली है या सिर्फ भौतिक स्तर के हैं? विवाह, परिवार, प्रेम, इन सबको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। क्या आत्मा कभी मुक्त होती है? योग, ध्यान, भक्ति, सेवा, ये मोक्ष के मार्ग हैं। और फिर सवाल उठता है, क्या आत्मा वापस लौटती है या परमात्मा में लीन हो जाती है? पूरी यात्रा का सार समझने की कोशिश करते हैं। क्या आत्मा अमर है और क्या हम खुद को जान सकते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये दुनिया सच में वैसी ही है जैसी ये दिखती है? जिन बातों पर हम आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, क्या वो असल में सच हैं या सिर्फ कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं? अगर ऐसे सवाल कभी आपके मन में आते हैं तो कड़वा साच वो जगह है जहां आपको मिलेंगे असली जवाब। हम आपके लिए ला रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो आपको जोड़ेगी आपसे, समाज से और इस कायनात से। तो अभी सब्सक्राइब करें कड़वा साच चैनल को, क्योंकि आ गया है वो वक्त सच को जानने का जैसा वो असल में है।